जैसे कि इधर हम एक फेस बनाने जा रहे हैं, लेडी फेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस एरिया को देखते हुए थोड़ा सा हम डिनोट कर लेंगे। जैसे हम कोई लेडी फेस बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा एक सर्कल बना लिया फेस के लिए। शीट के हिसाब से एक सर्कल बना लिया। ये मैं आपके लिए बनाना इजी करने के लिए पेंसिल से बना रहा हूँ। तो हमने ये सर्कल बना लिया। सर्कल के बाद जैसे हमने अभी फेस के फीचर्स नहीं बनाएंगे इसके, अब इसने कोई कपड़ा पहना हुआ है जैसे, तो ये हम इस कपड़े को बनाएंगे। पंजाब की लेडी है तो इसने इस पे सर पे पल्ला भी रखा हुआ होगा। जरूरी नहीं है, ये उनके कल्चर में है इसलिए ऐसा है। तो हमने इसका फेस बना रहे हैं। पेंसिल से बनाएं, बिल्कुल लाइट बनाएं, ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आपकी कोई इसमें गलती भी हो जाती है तो आप लाइट पेंसिल चलाएं ताकि इसे मिटाया जा सके। किसी तरह का कोई, अगर हम इरेज करते हैं तो कोई इम्प्रेशन रह जाता है तो आपकी पेंटिंग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अच्छी नहीं लगती है पेंटिंग। तो ये हमने इस तरीके से बनाया। ये हमने उसका पल्ला बनाया। अब उसके फेस से रिलेटेड हम चीज़ों को बनाएंगे। उसका फेस है जो इधर से स्टार्ट हुआ है। ये हमने इसके कुछ पेंसिल से मार्क कर लिया है बस खाली। यहाँ पे इसकी गर्दन है और फिर हमारा इधर से पंजाब के लोगों की पहचान है दुपट्टा लेना लेडी का। ये कुछ खास फीचर्स हैं जिनको हम डिनोट करते चलेंगे। हाँ कि भाई इस स्टेट से रिलेटेड लोग ऐसे होते हैं, उनका पहनावा ये है। यही कल्चर को शो करता है कि कल्चर क्या है। जैसे मैंने लास्ट टाइम और भी कल्चर बनाए थे, जैसे कि मैंने बंगाल कल्चर बनाया था, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने बंगाल से रिलेटेड चीज़ें बनाई थी। बंगाल के अंदर क्या क्या कल्चर होते हैं, कैसा पहनावा होता है इनका, ये मैंने उसके अंदर पूरा शो कर रखा है। तो उसको देखते ही पता लगता है कि हाँ कि ये बंगाल कल्चर है। अब इधर हम एक बच्चा जो है, एक बच्चा बना देते हैं कि माँ बाप, क्योंकि फैमिली के लिए, कंप्लीट फैमिली के लिए माँ बच्चे भी होने चाहिए और थोड़ा ज़्यादा हो तो दादा दादी भी होनी चाहिए। सो एक गर्ल बना रहा हूँ मैं। ये गर्ल अपनी फैमिली के साथ खड़ी हुई है पंजाब की। बच्चों के कुछ बच्चे बनाते हैं जब हम, तो मैक्सिमम बच्चों की आंखें वगैरह उसी साइज की होती हैं। फेस में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, अदरवाइज बच्चों का बस खाली बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता है, उसी से वो बच्चे लगते हैं। मैक्सिमम जज नहीं कर पाते कि बच्चा, एक छोटे बच्चे को हम किस तरीके से शो करें, कैसे दिखाएं। तो ये बच्चे के बाकी जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप बॉडी पार्ट्स होते हैं वही छोटे होते हैं, अदरवाइज फेस वगैरह मैक्सिमम
सेम साइज का ही लगता है, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा उस वही हमारी आंखें जज करती हैं। तो हम इधर से इसके एक गर्ल है तो उसने भी एक प्यारी सी ड्रेस पहन रखी है जिसके अंदर दुपट्टा है, ये रहा। ये मैं बस खाली अभी एक जजमेंट ले रहा हूं पेंसिल से, बाद में इसे स्केच से परमानेंट करेंगे और परमानेंट करके इसके पूरे फीचर्स को हम शो करेंगे। तो ये उधर की ड्रेस है, ये कोटी टाइप से इनका पहनते हैं ये पंजाब के अंदर। आजकल तो ये कल्चर हर जगह है, इस तरह की जो ड्रेसेस हैं वो आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर शुरू से इस तरह का पहनावा पहना जा रहा है, तो हम उसी को शो करते हुए हाथों को थोड़ा सा इसी तरीके से हम पिक्चर के अंदर शो करेंगे। बनाएंगे तो जब दुपट्टा है तो दुपट्टे के अंदर थोड़ी थिकनेस दिखाने के लिए डबल लाइनिंग करेंगे। तो फिर इसके बाद इसका नीचे जो इसने चूड़ीदार पजामी पहन रखी है, मेन इधर का पहनावा है। देखा होगा आपने पंजाबियों के अंदर जब ये भांगड़ा करते हैं तो इस तरह की ड्रेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पैर बनाने के लिए पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, फिर उसके बाद तरीके से ज़्यादा वो करना नहीं है। ये हमने एक छोटी गर्ल बना दी है, गर्ल जो अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ खड़ी हुई है। अभी इसकी मैंने मदर को ही बनाया है खाली, अभी सभी फैमिली मेंबर्स को मैं धीरे धीरे बनाऊंगा आपके लिए, किस तरीके से हम इसे पूरा बनाएंगे। अब फिर इधर हम एक बॉय बना देते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट जो फैमिली होती है हम दो और हमारे दो से ही कंप्लीट होती है। तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि एक फैमिली है, उसके अंदर एक गर्ल है, एक बॉय है, और उनकी ये बच्चों में एक छोटी सी पग होती है। इसे पग तो नहीं कहेंगे हम, मतलब इनका एक कल्चर है। बच्चे अभी स्टार्टिंग एज में आए हैं तो इस हिसाब से ड्रेस पहनते हैं वो। बड़े जो पहनते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह की ड्रेस होती है। फेस के भी हम फीचर्स नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम पेंसिल से ही बना रहे हैं। क्योंकि पहले मैं पेंसिल से बना लूं, फिर डायरेक्ट अगर मैं पहले मैं पेंसिल से बनाऊंगा, फिर मैं स्केच से बनाऊंगा, तो इनके फीचर्स को हमें ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि इतने छोटे फेस पे फीचर्स ज्यादा नजर नहीं आएंगे। तो हम एक कल्चर को शो कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इसमें भी आपको काम करना है। ये एक बॉय है, इसकी ड्रेस आपने देखा होगा, सिखों में इस तरह की ड्रेस पहनी जाती है। आपने कभी नोटिस किया है नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर किया है और आपको लगता है कि हाँ कि भाई किया है मैंने, ये नोटिस यही ड्रेस होती है, तो आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर हाँ ना में जवाब दें कि हाँ इस तरह का कल्चर में हमने देखा है। तो ये दोनों हाथ है जिसको इसने बैंड किया हुआ है, पूरी ड्रेस है। बस आपको बनाते चलना है, कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें, जैसा मैं दिखा रहा हूं आपको वैसे बनाते हुए चलना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी कुछ टाइम के बाद ये सीबीएसई दोबारा कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर देगा, जिसके अंदर हो सकता है कि लास्ट टाइम जैसे दिल्ली को मैंने देखा था सिक्किम मिला था, जिसके अंदर मैंने सिक्किम बच्चों की हेल्प के लिए सिक्किम बनाया था। बच्चों ने काफी उसे पसंद किया था और बच्चों ने काफी कमेंट्स भी करे थे कि सर आपके वीडियो से हमें काफी हेल्प मिली है।
तो ये मैं आपकी हेल्प के लिए ही बना रहा हूं मैक्सिमम। ये देखिए इसके हाथ है, दोनों को इन दोनों ने बैंड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। अब इसमें से कुछ पोर्शन यहाँ पे नजर आ रहा है पीछे से। मदर ने भी चूड़ीदार सलवार पहन रखी है, तो ये कुछ नजर आ रहा है। मदर खड़ी हुई है और मैक्सिमम इधर इस तरह के ही जो जूतियां होती हैं वो पहनी जाती हैं। ये हमारा पूरा तैयार हो गया है मदर का पोर्शन। अब हम फादर के इधर से चलते हैं। जब हम बनाते हैं तो आप मैक्सिमम देखिए, ये भी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, मैं भी देख के ही बना रहा हूँ ये। तो आप जब ये बनाते हैं तो आप मैक्सिमम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलिए। बच्चे क्या करते हैं, पहले इधर फेस बना लेते हैं मदर का, फिर फादर का बना देते हैं, फिर उधर से क्या होता है उनके शोल्डर्स का उन्हें गैप का पता नहीं रहता और शोल्डर चौड़े हो जाते हैं। तो आपको जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो कड़ी से कड़ी जोड़ते चलिए आप मैक्सिमम। ये ना करिए कि यहाँ फेस बना दिया, यहाँ फेस बना दिया। अब इधर का एरिया तो आपने पूरा जज कर नहीं रखा ना, तो उसमें बिल्कुल जो हल्की सी भी अगर कोई कमी होगी या कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है उसके अंदर, तो वो आपको ऐसे आप जज नहीं कर पाएंगे, आपको जज करना मुश्किल हो जाएगा। वो जो एक मेल होता है, जो मेल होता है उसकी हमेशा जो गर्दन होती है, जो उसकी गर्दन होती है वो हमेशा ही थोड़ी सी चौड़ी होती है, मसल्स शो करती है। मतलब ये फीचर्स हैं एक मेल के। आप नोटिस करना, आप कभी इस तरह के फीचर्स आपको मेल में देखने को मिलेंगे। ये इसकी हमने थोड़ी सी जो शेविंग है, दाढ़ी है, थोड़ी डिजाइनदार रखी है। इधर इनके पग होती है, इसे पग कहते हैं पंजाब में। इधर का आपने देखा होगा हर जगह इस तरह की पग पहन के चलते हैं। इनकी पग के अकॉर्डिंग आप देखेंगे इनका पहनावा तो काफी अच्छा लगता है, काफी सूट भी करता है इन पे। मैं भी कभी ट्राई करना चाहता था, मेरा भी फ्रेंड है, लेकिन मैं ट्राई कर नहीं पाया, या दिमाग में मेरे आया लेकिन मैं कहते कहते रह गया कि मुझे भी एक बार पहननी है। आप भी एक बार ट्राई जरूर करना इनका जो ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन सबके अच्छे होते हैं, किसी के राजस्थान, हर स्टेट के ट्रेडिशन है, किसी के ट्रेडिशन में कोई कमी नहीं होती है। ट्रेडिशन सबके बढ़िया होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हमेशा ये देख के चले। ये देखिए हमने सबसे पहले ये हमने दादी बनाई, फिर उसके बाद हमने दोनों बच्चे बनाए। यहाँ पे मैंने मतलब ये मैं सोच के चल रहा हूँ कि ये दादी है, फिर उसके बाद ये इनके बेटे हैं, अब मैं मदर बना रहा हूँ, बच्चों की मदर। तो इनका जो पहनावा होगा वो थोड़ा सा फैशन वाला होना चाहिए, थोड़ा सा। नहीं, न्यू जनरेशन है तो बेसिकली है कि थोड़ा तो कुछ देखिए। चेहरे के लिए ना मैं जिस तरीके से सर्कल कर रहा हूं, ये मैं थोड़ा सा आइडिया ले रहा हूं कि हाँ ऐसा चेहरा होगा, ऐसी गर्दन होगी, तो आपको भी ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक यंग लेडी है तो उसे थोड़ा सा स्मार्ट सुंदर भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम जो पंजाब, ये मैं नहीं कह रहा कि सभी स्टेट्स की लड़कियां सुंदर होती, पंजाब के अंदर उनके पहनावे और उसके हिसाब से भाई मेरे को तो ज्यादा सुंदर लगती हैं।
ये आप देख रहे हैं, ये इनका मैक्सिमम इनके में चोटी काफी लंबी रखी जाती है। बालों पे बाल वगैरह नहीं काटे जाते, क्योंकि जेंट्स ही अपने कभी केशों का वो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। जो उनके में यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम लगी, इसलिए मैं अब वो कर देता हूँ, हो जाता है। तो जो देखा होगा आपने, लेडी की जो गर्दन होती है वो थोड़ी सी स्मूथ पतली, आपने देखा होगा अलग अलग तरह के ड्राइंग्स में भी स्मूथ पतली, मतलब स्मूथ बनाते हैं काफी जेंट्स। मैन से मतलब जो आदमी होता है उससे थोड़ी सी गर्दन काफी कम हैवी होती है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। और यहाँ पे इनके बाल बड़े होते हैं, मैक्सिमम हैवी होते हैं काफी। तो हमसे रिलेटेड लेते हुए चलेंगे। दुपट्टा है, दुपट्टा शब्द ही पंजाब का है। ये मैक्सिमम ये जो दुपट्टा शब्द आया है ये ही पंजाब से आया है, इधर से ही ये चलता है। और इस तरीके से इसके हाथ बना देंगे। और डिजाइन है दुपट्टे में। देखिए, सबसे पहले मैं यही आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप, देखिए पेंसिल से बनाएंगे, लाइट बनाइए। पेंसिल से बनाने का जब ही फायदा है। तो अदरवाइज आप अगर लाइट नहीं बनाएंगे तो पेंसिल से कोई फायदा ही नहीं है बनाने का। ये देखिए, चूड़ियां भी चूड़ियां भी पहनते हैं यहाँ के, काफी ज्यादा है कि कल्चर में। ठीक है, ये बना। अब नीचे से हमने इनका कुर्ता बनाया है। ये मैं काफी स्लो आपके हेल्प के लिए ही बना रहा हूं, देखते जाइए आप। और हमने इसके, लेडी ने भी जूतियां ही मैक्सिमम इधर प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तरीके से जुतियां तैयार हो गई। जेंट्स है और पीछे से कुछ पोर्शन नजर आ रहा है इसका। तो ये हमने पूरा ग्रुप तैयार करना है। देखिए, ग्रुप ड्राइंग थोड़ा सा हम जैसे हम करते हैं तो उसको थोड़ा सा लेके चले अंदाजा, क्योंकि एक भी ग्रुप का जो फैमिली मेंबर है या ग्रुप के अंदर एक भी मेंबर खराब हो गया तो समझ लो आपकी ड्राइंग पूरा खराब होने का डर है, पक्का। पग की वजह से इनका फेस काफी हैवी नजर आता है, ऐसा कुछ नहीं, ये हैवी नजर आ रहा है लेकिन पग की वजह से नजर आता है मैक्सिमम। तो आप आराम से देखते हुए
को करें, फॉलो करें। मैं जिन स्टेप्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने इनके में जैसे कि जो केश होते हैं, मेन होते हैं, एक सरदार बना रहे हैं तो हम उनकी मेन पहचान होती है दाढ़ी मूछे, तो हम ये लिख के चलें। क्योंकि ये बुजुर्ग हैं तो इनके बालों की ग्रोथ ज़्यादा है, गर्दन नज़र नहीं आ रही है इसमें, देख रहे होंगे आप। तो इन सभी फीचर्स को लेते हुए चलें। यहाँ पे यंग है तो उनके बालों की ग्रोथ अभी इतनी नहीं है, तो मैंने उसी तरीके से इन्हें आया है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ ना छूटे। कोई चीज़ छूट जाती है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स करके। मैं उसको इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं पूरा सुधार पाऊंगा इसमें वापस, लेकिन हाँ, मैं दोबारा इसे बनाऊंगा जब, तो मैं पूरा इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। तो फिर हम उसके पजामी पे आ जाते हैं। और ये हमने यहाँ पे भी जूती बना दी है, ये देखिए ऐसे। ज़्यादा वो नहीं रखना है, हमने कल्चर बनाना है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं। ये हमने फैमिली मेम्बर्स बना लिए हैं पूरे, ठीक है। ये हमारे फैमिली मेम्बर्स का एक रफ स्केच तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें जैसे कुछ और भी बनाएंगे, जैसे गोल्डन टेम्पल है, हम इसका गोल्डन टेम्पल तैयार करेंगे। देखिए कैसे लाइनों को लाइट रखें, ज़्यादा हार्ड ना रखें। अगर आप लाइनों को ज़्यादा हार्ड रखेंगे, अगर आप, क्योंकि जब इतने सारे करेक्टर बनाने होते हैं तो थोड़ी बहुत गलती होना ऑब्वियसली है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा हार्ड रखा तो आप उसको इरेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा वो ना रखें हार्ड लाइनें। हाँ, जब पूरा तैयार हो जाए तो उसके बाद आप स्केच भी फेर सकते हैं कि हाँ अब पूरी ड्राइंग हो गई है, उसके बाद आप कर सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप ना करें। उसके बाद तो आपका पूरा तैयार हो ही गया स्केच। आप इसे स्केल से भी बना लीजिए, स्केल से बना सकते हैं तो स्केल से बना लीजिए। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ये चीज़ें। आप देखिए स्केल से आपको फिर इतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट ही बनाना ज़्यादा सही समझता हूँ कि डायरेक्ट। अब इनके जितने भी मंदिर हैं इनमें थोड़ा सा स्टेप से होता है, इसे बड़े आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं। थोड़ा स्मूथ, ये देखिए ये इस तरीके से स्मूथ रखिए थोड़ा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देख रहे हैं आप,
ज़्यादा बेटर रहेगा ये चीज़ें। मैं भी कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। ड्राइंग में अगर आपने जल्दबाजी करी तो चीज़ें सही नहीं बनेंगी। तो इसे प्यार से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। मेन फीचर्स को ये पूरा पूरा देख के ढंग से कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। जितना बना सकते हैं उतना अच्छा बनाइए। पूरा एक रफ स्केच तैयार हो जाएगा। देखिए, रफ स्केच तो मैं स्पीड से ही बना सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को बनाने का। फिर कोई फायदा नहीं होगा और वीडियो फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इस तरीके से मैं इसके फीचर्स को बनाता हुआ चल रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक और सर्कल हमने बनाया। उसके बाद हमने इधर भी बना लेते हैं। देखिए, इन बंद को हम सर्कल से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी। देख रहे हैं? अगर आपसे नहीं होता तो आप सर्कल बना लीजिए। पहले सर्कल बना के उसको शेप दे लीजिए। अब यहाँ पे बड़ा है तो बड़ा, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये देखिए, देख रहे हैं आप? फिर हम इधर भी वही फीचर्स के तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी पेंसिल को शार्प करा है मैंने, थोड़े से जहाँ पे पतली लाइन है वहां पे मैं डाल नहीं पा रहा था, इसलिए तो हमने फिर हमने इधर से हमारा ये देख रहे हैं, मैंने इधर भी एक सर्कल डाला है इसी तरीके से। ये देखिए, और अब इससे मैं पूरा, ये देखिए, देख रहे हैं आप? ये हमने अब तैयार कर दिया है। इसका चर्च हमने तैयार कर लिए। इनमें थोड़ा थोड़ा जैसे आ रहा है। जब हम स्केच फेरेंगे तो इनके अंदर थोड़ा सा और जो चेंजेस करने होंगे कर देंगे, और बाकी हम इसके
इरेज कर देंगे। सो अब फिर हम इसके और फीचर्स हैं वो भी बना लेते हैं। ये देखिए पेंसिल मेरी लाइट ही है, ये आपको डार्क लग रही होगी लेकिन मैं लाइट डाल रहा हूँ, पेंसिल को काफी लाइट फेर रहा हूँ, जिससे कि कोई भी अगर मेरे से मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसे इरेज भी नहीं करूंगा और उसी पे दोबारा पेंसिल फेर के मैं उसके फीचर्स को सही कर दूंगा। और जब मैं स्केच फेरूंगा तो वो हाईलाइट नहीं होगा, जो मैं चाहूंगा वही हाईलाइट होकर दिखाई देगा, और बाकी एक बार मैं इरेज करके सब कुछ हटा दूंगा। ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे एक विंडो नजर आ रही है मुझे। अब देखिए जब मैं जिस तरीके से मैंने ये लाइन इसके पैरेलल ही इसके और लाइनें भी जाएंगी, जैसे ये क्योंकि जिस एंगल से हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग करते हुए, तो यहाँ से सीधी है तो ये यहाँ से सीधी है तो ये यहाँ से भी सीधी आएगी, और यहाँ से टेढ़ी है तो यहाँ से टेढ़ी जाएगी। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया। अब इसके हम और भी फीचर्स हैं वो भी हम बना लेते हैं। जैसे अब इसके कुछ और फीचर्स हैं वो हम बना लेते हैं। ये मैं टिक के बना रहा हूँ। सही बताऊं इन फीचर्स के बारे में मुझे भी नहीं पता ये है क्या, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बनाना चालू कर दिया देख के, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है ये फीचर्स कौन से हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि ये कौन से फीचर्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। मुझे पता नहीं लग रहा है ये कौन से फीचर्स हैं। ये कुछ पैटर्न्स है डिजाइन के इसमें बना रखे हैं, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो ये आप देखते जाइए। अब ये जो इसका ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा हाइट है वो मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो मैंने इसे नहीं बनाया। और हाँ एक फीचर इसके अंदर इन्होंने और बना रखा है, एक पंजाब के अंदर लोहरी बनाई जाती है, तो वो लोहरी हम जरूर बनाएंगे उसके। ये देखिए ये मैं वुड बना रहा हूँ, लक्कड़ बना रहा हूँ। यहाँ के त्योहारों में ये अब तो हर जगह ये त्योहार बनाए जा रहे हैं इस तरह के। यहाँ पे लकड़े जला के नाच गीत करके
पूरा एंजॉय किया जाता है। ये देखिए, ये लकड़े जलाने पे जो आग होती है उसकी लपटें हैं, जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरीके से पूरा एंजॉय पूरा एंटरटेनमेंट होता है, एंजॉय करा जाता है त्योहार को। ये देखिए, ये पिल्लर है। ये हो गया तैयार। और इधर हमारा इन्होंने तिरंगा झंडा बना रखा है इस तरीके से। दो, तीन, और ये चार, पूरी 4 लाइनें बनेंगी, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। तो ये हमारा इतने पोर्शन तैयार हो गया। और देखिए, अब पंजाब के अंदर खेती भी बहुत करी जाती है, और खेती का अगर पोर्शन ना बनाया जाए तो मुझे तो नहीं लगता, ये फिर तो ये अधूरा ही है समझ लीजिए। तो हम इसका पोर्शन भी बनाते हैं, ग्रीनरी बनाएंगे। यहाँ पे सरसों बहुत ज्यादा होता है तो हम सरसों को बना लेंगे। सरसों की भी मेन पहचान होती है कि जो सरसों होती है मैक्सिमम, वो उसके जो फूल होते हैं कैसे रंग के होते हैं? पीले रंग के। तो हम यहाँ पे छोटे छोटे फूल बना लेंगे। देखिए, इन्हें बनाना जरूरी भी है क्योंकि मैक्सिमम सरसों पंजाब में बहुत ज़्यादा पैदा होती है, राजस्थान में। तो हम इन्हें बना लेंगे। देखिए, जो मेन फीचर्स हैं वो तो हमने बना ही दिए हैं। अब ग्रीनरी हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो कुछ फीचर्स हम छोड़ नहीं सकते। इंडिया के अंदर अगर ग्रीनरी ना बनाया जाए तो थोड़ा ग्रीनी पोर्शन ही जो अगर शो किया जाता है उसी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ग्रीन, फिर उसके बाद येलो कलर के उस पे फ्लावर, ओह क्या मज़ा आ जाएगा देखने में। देख रहे हैं आप?
मेहनत तो है, मैं ये मना नहीं कर रहा, काफी टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन मेहनत से फिर रिजल्ट भी तो आएगा निकल के। और बाकी मैं आपकी हेल्प के लिए हूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट्स करके बोलिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो इस तरीके से ग्रीनरी हो गई है, इसे हम बनाएंगे। और अब हम इस पे कलर करना चालू करते हैं, पिक्चर्स पूरे बनाते हैं, फिर देखते हैं और कैसा अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक फेस बना के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो आइस वगैरह ये बनाते हुए बहुत ध्यान रखना है। जरा सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपकी पूरी की पूरी ड्राइंग खराब हो सकती है। तो इनकी जो दाढ़ी है वो तो ब्लैक होगी, तो मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, इसकी मूंछों को और दाढ़ी को भी साथ के साथ ब्लैक कर देता हूँ। मैंने इसकी दाढ़ी पूरी ब्लैक कर देता हूँ। ये देखिए दाढ़ी पूरी ब्लैक हो गई। और देख रहे हैं, तैयार हुआ। तो आपको एक ब्लैक स्केच करके दिखा देता हूँ, फिर बाकियों पे तो सेम ही करना है, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखें, ये कुछ इसके रिंकल्स पड़ रहे हैं, इनको भी मैं बना देता हूँ। तो
सो ये हमारी पूरे उससे हमने अंडरलाइन कर लिया है।